स्टूडेंट्स हम कर रहे थे कि परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे। अगर सपोज हम एक एग्जांपल करें कि सपोज हमें पॉइंट्स गिवन है ए 1,2 और बी गिवन है हमें 7,8। अब कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, स्लोप निकालनी है परपेंडिकुलर लाइन की। कहाँ से? ए बी से। दैट मीन्स कि अब हमारा सपोज डायग्राम के थ्रू देखें, ए बी गिवन है हमें लाइन, कहते हैं हम कि परपेंडिकुलर लाइन की हम स्लोप निकालें तो कैसे होगा। तो पहले अब क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे हम किसकी, ए बी की। तो क्या होगी ए बी की स्लोप, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो क्या होगा, इसमें वैल्यू पुट करें अगर 8 में से 2 माइनस और 7 में से 1 माइनस। 8 में से 2 निकाले 6, 7 में से 1 निकाले वो भी 6। कितना आ गया हमारा, सपोज 1 आ गया। तो अब कह रहे कि हमें स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी वो क्या होगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। तो जो हमने लिखा था कि परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन की थ्रू परपेंडिकुलर लाइन की हमें स्लोप निकालनी है, तो क्या होगा -1 ओवर जो भी हमने स्लोप निकाली है ए बी के थ्रू। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम स्लोप ऑफ ए बी लिखें, कितनी आई हमारी 1 आई है, -1 को हम 1 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आंसर आएगा, -1 विल बी अवर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम आगे करते हैं कि हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इक्वेशंस की हम अगर बात करें तो लेट्स सपोज कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। कि अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखें, सपोज कह रहे हैं हमें इंक्लिनेशन गिवन है 60 डिग्री और वाई इंटरसेप्ट गिवन है कितना 5। तो कह रहे हैं अब इक्वेशन ड्रॉ करो। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम एम निकालेंगे। एम मीन स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर हमें डिग्री गिवन होगी तो फिर स्लोप क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा। tan थीटा मीन्स 60 डिग्री। अब tan 60 कितना होता है हमारा, √3 हमारी स्लोप निकल गई। और अगर बाय चांस गिवन है हमें y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है कि हमें c गिवन है। अब हम c कहाँ से लगाएंगे, तो फिर हमारा इक्वेशन का एक और फॉर्मूला होता है y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c। और यहाँ पर हमें y और x कांस्टेंट हो गए यहाँ पर इक्वेशन बनाने के लिए। y इक्वल्स टू m कितना हमारा √3 जो हमने स्लोप निकाली थी, और c क्या होगा हमारा y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। क्लियर है आपको। अगर हम देखें कि c हमें कितना गिवन था, 5 गिवन था, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, y विल बी इक्वल्स टू √3x प्लस 5। ये थी हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें कि हमें अगर सपोज कहा हो कि हमें इंक्लिनेशन गिवन है 60 डिग्री, सपोज फिर से 60 डिग्री लेते हैं, तो और हमें पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ए गिवन है, सपोज वो हमारा होगा -2,5। तो अगर हम इसमें से इक्वेशन निकालनी हो तो क्या होगा, पहले क्या करेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, tan थीटा, दैट मीन्स कि tan 60 डिग्री। tan 60 हमारा क्या होता था √3। और हमें पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 विल बी इक्वल्स टू m ऑफ x माइनस x1। तो यहाँ पर आपको अब कन्फ्यूज़न होगी मैंने क्या लिखा है। दैट मीन्स कि अगर हमें कोई पॉइंट गिवन होगा तो हमने x1 y1 x एंड y में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और x और x1 में से हम m मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम वैल्यूज पुट करके देखें क्या होगा, y1 कितना हमारा 5 है, स्लोप हमने कितनी निकाली √3, और x1 कितना हमारा -2। -2 क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे, √3 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y विल बी इक्वल्स टू √3x प्लस 2 √3, और -5 था, दूसरी तरफ क्या हो गया हमारा +5। अगर अब हम बात करें कि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था, जो x के साथ लगा होता था वो क्या होता था हमारा m स्लोप, और जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो क्या हमारी थी c। तो बन गई क्या हमारी y इक्वल्स टू mx प्लस सी।
तो इसलिए हमने ये इक्वेशन बनाने के लिए तो ये फॉर्म लगाया था y माइनस वाई वन विल बी इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। क्लियर है। अगर हम थर्ड एग्जांपल लें कि हमें सपोज क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स गिवन हो, अगर हमें पॉइंट्स गिवन है -3 and 1 और हमें एक पॉइंट गिवन 1 and 5, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम स्लोप निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 करेंगे। अब स्लोप कैसे निकालेंगे, tan थीटा तो हमारा लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें इंक्लिनेशन गिवन है। तो फिर हमारा स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें क्या होगा, y2 कितना हमारा 5, y1 1, x2 1, x1 कितना है -3 है, तो क्या होगा माइनस माइनस +3। व्हाट विल बी द वैल्यू, 5 में से 1 निकाले 4, 3 + 1 4, तो हमारी स्लोप कितनी आ गई, 1 आ गई, हमारी स्लोप निकल गई। तो अब हमने फॉर्मूला अभी याद किया था क्या, इक्वेशन का, इक्वेशन कैसे निकाले थे, y माइनस वाई वन विल बी इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो अब कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि x1 y1 कौन से लेंगे, जो भी हमें फर्स्ट पॉइंट गिवन होगा। अगर हमने को कहा था कि सपोज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो फर्स्ट हमने क्या लिखा, ए लिखा, दैट मीन्स कि हम ए के थ्रू हम इक्वेशन में x1 y1 पुट कर देंगे। तो ए हमारा क्या है, x1 -3 और y1 3, वैल्यूज पुट कर दो। y1 कितना हमारा 1, m कितना फाइंड कर लिया, वो भी 1 है, x ऐसे ही आ जाएगा, x1 कितना हमारा -3, माइनस माइनस क्या होगा +3। अब मल्टीप्लाई कर लो, y माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1x x, 3 1 ज़ा 3। अब इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे, x + 3 -1 है, दूसरी तरफ क्या होगा +1। तो हमारी लास्ट में इक्वेशन क्या बनी हमारी, x + 4। क्लियर है आपको, ऐसे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर हम रिकॉल करें कि आज हमने क्या क्या किया, पहले था हमारा अगर स्लोप निकाल ली हो, नोट करते हैं मैम से, तो फॉर्मूला क्या था, tan थीटा डिग्री, या हम लगा सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये कब लगाएंगे, जब हमें इंक्लिनेशन गिवन हो। अगर हम सेकंड की बात करें तो हमें क्या गिवन होंगे, पॉइंट्स गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे साथ में हमें। क्लियर है। और अगर हमने बताना हो कि अगर स्लोप पैरेलल हो कोई लाइन के, तो फिर क्या होगी, हमारी दोनों की स्लोप क्या आएगी, इक्वल आएगी। अगर हमें कहा कि स्लोप परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, जो भी हमने स्लोप निकालनी है वो क्या करेंगे, हम -1 को डिवाइड कर देंगे स्लोप ऑफ सेकंड। क्लियर है। अब हमारा रहता है कि इक्वेशन कैसे निकालते थे। इक्वेशन का फॉर्मूले 2 थे कि अगर हमें सपोज स्लोप गिवन होगी और हमें y इंटरसेप्ट गिवन होगा, तो क्या होगा mx + c, या फिर हमें गिवन होगे 2 पॉइंट्स गिवन होगे, तो फिर पॉइंट दोनों में से पहले क्या निकालेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। तो फिर फॉर्मूला क्या लगाएगा, y माइनस वाई वन विल बी इक्वल्स टू m ऑफ x माइनस x1। y1 x1 कौन से नहीं लेंगे हम, जो फर्स्ट पॉइंट गिवन होगा हमें। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब हम करते हैं लास्ट टॉपिक इसका। अगर हमें सपोज क्वेश्चन में ही x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट गिवन हो, तो फिर वो क्या होगा, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का मीनिंग होगा कि हमें सपोज x की वैल्यू गिवन होगी और y की गिवन होगी। हम ये क्वेश्चंस करने के लिए 2 तरीके हैं, या अगर हमें सपोज पहले एग्जांपल लूँ कि x इंटरसेप्ट हमें गिवन है कि हमें 8 गिवन है, y इंटरसेप्ट हमें सपोज गिवन है -12, तो क्या होगा, x इंटरसेप्ट का मीनिंग होता है x एक्सिस। तो x एक्सिस का हमें पता था वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, x, 0, दैट मीन्स कि क्या गिवन है 8, 0। y इंटरसेप्ट की बात करें वो क्या होगा, y एक्सिस, दैट मीन्स कि क्या हमें गिवन है 0, -12। तो अगर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो क्या हम स्लोप निकाल सकते हैं, यस, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो वैल्यूज अगर पुट करें तो फिर y2 क्या होगा, -12, y1 0, x2 0, x1 8, माइनस हो जाएगा, -12 और -8 में हम अगर कटिंग करें तो क्या होगा, 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3:2 आ गई हमारी स्लोप। और अब हमें इक्वेशन बनी थी, तो क्या होगा, y माइनस वाई वन
विल बी इक्वल्स टू एम ऑफ एक्स माइनस x1। तो फिर हमें y y1 कितना गिवन है हमें 0, दैट मीन्स कि 0 विल बी इक्वल्स टू m कितना हमारा 3/2, x1 कितना हमारे गिवन है 8। पुट कर लो वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3x है 3x, 8 3 24, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, y माइनस 0। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 2y 2y माइनस 0 विल बी इक्वल्स टू 3x माइनस 24। दैट मीन्स कि हमारी इक्वेशन बन के आ गई। क्लियर है। दूसरा मेथड क्या था, वो ज़्यादा इजी है। वो क्या होगा, अगर हमें सपोज x इंटरसेप्ट गिवन है तो हम उसको क्या करेंगे, a से डिनोट कर देंगे, और जो हमारा y इंटरसेप्ट हो गया वो हम b से डिनोट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या लगाएंगे यहाँ पर, अब x अपॉन a प्लस y अपॉन b विल बी इक्वल्स टू 1। और वैल्यूज पुट कर दो। x क्या हमारा, अगर हम वही वाली क्वेश्चन लिए एग्जांपल, क्या हमारा था x 8, तो क्या होगा x अपॉन 8 प्लस b कितना हमारा y इंटरसेप्ट माइनस 12, y अपॉन माइनस 12 विल बी इक्वल्स टू 1। तो अब हम अगर एलसीएम ले तो क्या होगा 24। अगर हम 24 हमारा एलसीएम आया है तो फिर 8 का टेबल पे 24 कहाँ आता है, 3y 3x एंड प्लस माइनस माइनस। अब 12 का टेबल 24 कहाँ आता था, 12 2 से 24, दैट मीन्स कि 2y विल बी इक्वल्स टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x माइनस 2y विल बी इक्वल्स टू 24। और हमें y की फॉर्म लिखना है तो क्या होगा, 3x प्लस है दूसरी तरफ माइनस 24, और माइनस 2y कहाँ होगा दूसरी तरफ 2y। अगर सपोज दोबारा लिख दें, 3x माइनस 24 विल बी इक्वल्स टू 2y। तो हमारी इक्वेशन फिर से वही बन गई, 2y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 24। यहाँ पर भी क्या होगा, 2y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 24। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें सपोज x इंटरसेप्ट गिवन है वो हम डिनोट करेंगे a के साथ, अगर y इंटरसेप्ट गिवन है वो हम डिनोट करेंगे b के साथ, और हमें इक्वेशन क्या बनानी कैसे पड़ेगी, x अपॉन a प्लस y अपॉन b विल बी इक्वल्स टू 1। क्लियर है आपको। आई होप ये आपको पता लग गया कि हमने इक्वेशंस कैसे ड्रॉ करनी है और हमें स्लोप कैसे निकालनी है। थैंक यू।